तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं सेकेंडरी जो है आपका जो है आपका एग्ज़ाम हुआ है माध्यमिक मासिक परीक्षा जो है सितंबर 2023 में हुआ है। आपका आज का पेपर हिंदी का जो है मातृभाषा, ठीक है। ये आपका एकदम जो है ओरिजिनल पेपर है, अभी पेपर हुआ है, उसी का हम लोग सॉल्यूशन करने वाला है। जो आपका है पूरा नंबर आपका कितना है, 50 नंबर का हाफ जो है हाफ पेपर हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, खंड ब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। ये बिहार बोर्ड का है, ठीक है, आज का जो है। तो आप लोग मिला लीजिए कि आपका जो है कितना प्रश्न सही हुआ है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। और हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। 25 नंबर का कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है, जिसको हम लोगों को उत्तर देना है ऑब्जेक्टिव का। पहला क्वेश्चन कह रहा है ड का उच्चारण स्थान, ठीक है। तो क से लेके और ड तक जितने भी जो है आपके क ख ग अंग तक होते हैं वो होते हैं कंठ से। यहाँ पे दिया है आपके ड जो है वो उसको जो है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ड लिखा है, हम समझे अंग क्या है। ड का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ड जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तालु से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ स्वर व्यंजन है। अंतस्थ स्वर व्यंजन कौन है, तो आपका होता है य र ल। तो यहाँ पे आपका देख लीजिए र है आपके, उसमें से 4 होते हैं, य र ल व। तो उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन आपको बताना है। ऊष्म व्यंजन क्या होता है, तो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, तलाबी समुदयंस दंसा और ह, ये आपके 4 होते हैं, ठीक है। अधिक शब्द का संधि विच्छेद करना है, अधीन, अधिस है, सॉरी, अधिस का संधि विच्छेद। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड़ी ई का मात्रा है तो यहाँ पे हो जाएगा अधि। ऑप्शन नंबर जो सी है अधि प्लस ईस, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सिंधुर्मी का संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पे सिंधुर्मी का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, आपको यहाँ पर सिंधु, सिंधु जो है आपका राइट हो जाएगा कौन, तो ऑप्शन नंबर जो आपका लिखा हुआ है सी, सिंधु प्लस उर्मी, ठीक है। सिंधु प्लस उर्मी जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे देखिए। लेकिन यहाँ पे देखिए उर्मी जो है यहाँ पे र देखिए कहाँ लिख दिया है, तो यहाँ से ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी में उर्मी जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो भी लड़के लगाए हैं डी उनका राइट हो जाएगा, ठीक है। मिला लीजिए अपना। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा, दिगंबर, तो दिक प्लस अंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। सिर उठाना मुहावरे का मुहावरे का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो सिर उठाना मतलब यहाँ पे दिया है कहानी कहना, कहानी बहाना करना, प्रयास करना, गुस्ताख करना, बात मानना। तो यहाँ पे इसी क्या दिया है, सिर उठाना, सॉरी सिर उठाना दिया है। तो सिर उठाना का मतलब होता है क्या, तो गुस्ताख, यहाँ पे जो है गुस्ताख बनाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाथ पसारना मतलब क्या होता है, तो हाथ पसारना क्या होता है, यहाँ पे याचना करना, हाथ साफ करना, लिख लेना, प्रयत्न करना। तो हाथ पसारना का मतलब होता है यहाँ पे प्रयत्न करना। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहले, उसके बाद से आपको सब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए आँख शब्द का पर्यायवाची कौन है, आँख को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लोचन पहले ऑप्शन में ही दे दिया इसका पर्यायवाची, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिमान शब्द का पर्यायवाची कौन है, अभिमान, अभिमान का पर्यायवाची आपको बताना है। तो यहाँ पे बाजी, अस्मिता, सौ, रसाल, तो रसाल नहीं होता है। अभिमान का हो जाएगा क्या, आपका ऑप्शन नंबर सी, अस्मिता, ठीक है। इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, इंद्र का होता है दम्भ, इष्ट, सुरेश, तमिश्रा, तमिश्रा जो है। तो इंद्र का होता है क्या, इंद्र का होता है सुरेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। मृगछौना शब्द में कौन सा समाज है, तो मृगछौना, मृगछौना जो होता है ये होता है आपका तत्पुरुष समाज, ठीक है, मृगछौना, ठीक है। तिमाही शब्द में कौन सा समास है, तो तिमाही 3 आ गया। तो 3 जो होता है शब्द पहले आ चुका है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, द्विगु, ठीक है। कर्महीन शब्द में समास बताना है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कर्महीन, कर्म से हीन आपका यानी कि तत्पुरुष, इसमें कारक चिन्ह आ जा रहा है।
कपड़ा शब्द का बहुवचन बताना है, तो कपड़ा का क्या हो जाएगा, कपड़ा के कपड़े, कपड़े। यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन डी और ए दोनों दिखाई दे रहा है सही, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लगा लीजिएगा, कपड़े जो है यहाँ पे सही, यहाँ पे देखिए डबल मात्रा है, सॉरी। चलिए, वृद्धि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, वृद्धि। वृद्धि का विलोम उल्टा बताना है, वृद्ध, वृद्ध लिखा है, वृद्ध का विलोम शब्द क्या है, वृद्ध का क्या हो जाएगा, ताकतवर, बाला, बुढ़ापा, बालक। वृद्ध का क्या हो जाएगा, बालक, ठीक है। जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो जल में जो आग लगता है उसे हम लोग कहते हैं जठराग्नि, ठीक है। जल में आग लगने वाले को। पाप्ती जो है बेहोश क्यों पड़ी थी, तो पाप्ती जो है बेहोश क्यों पड़ी थी, सिर के दर्द से, तेज बुखार से। तो तेज बुखार से आपका ऑप्शन नंबर जो है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सरहमपाद की है, सरहमपाद की रचना कौन सी है, आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शौकाचरा, पदावली, दोहाकोश, गीतावली। तो यहाँ पे गीतावली हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नंजमा मंगमा की कौन थी, नजमा मंगमा की कौन थी, तो ये कौन थी, आपको याद रखना है, बहू, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए, नागरिक लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो नागरिक लिपि क्या है, आप लोग याद रखिएगा, ये जो है आपका एक साहित्यकार है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लौटकर आऊँगा फिर कविता के अनुवादक कौन थे, लौटकर आऊँगा फिर कभी, तो ये जो है आपके महात्मा गांधी नहीं है, प्रयाग शुक्ल नहीं है, रविंद्र टैगोर नहीं है, ये कौन है, जीवानंद जो है दास, आपके ऑप्शन नंबर सी। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा के से अनुवादित है, तो मेरे बिना तुम प्रभु किस से है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि ये जो है जर्मन से है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, बीज क्षर काव्य संकलन है, तो कौन संकलन है बीज क्षर, तो ये कुंवर नारायण की, जीवानंद दास की। आपका अगला क्वेश्चन है वीरेंद्र मडवाल और अनामिका, तो ये है आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, जीवानंद दास की, ठीक है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किसकी है, तो एक वृक्ष की हत्या है जो है आपका कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते विश्वास के कहानीकार कौन है, बढ़ते विश्वास के ढहते विश्वास, ये जो है आपको याद रखना है, सातकोड़ी, ऑप्शन नंबर ए। रोज नदी कहाँ है, रोज नदी कहाँ है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि दक्षिण फ्रांस में, ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, तो परंपरा का मूल्यांकन आप लोग याद रखिएगा कि परंपरा का मूल्यांकन किसका है, अशोक वाजपेयी ना, राम विलास शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, यही है आपका राइट आंसर। देवताओं के राजा का ब्रज किसकी हड्डियों में बना है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि कपिल, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्ष पाठ के कवि कौन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ये जो है आप लोग याद रखिएगा, एक है कहानी, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग इतना शब्दों में क्या करना है, निबंध लिखना है, ठीक है। निबंध जो है, तो यहाँ पर लिखा है मेरा खेल मेरा गांव, तो मेरे गांव, अपने गांव के बारे में यहाँ पे लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या दिया है लिखने वाले में, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, शिक्षक दिवस पर लिख दीजिए, या मेरा प्रिय, या महंगाई। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से किसी एक ही पर आपको लिखना है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए, किन्हीं 5 का उत्तर यहाँ पे देना है। कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहते थे और क्यों, ठीक है। ये क्वेश्चन, कवि रस खान ने कृष्ण को चोर क्यों कहा, ये भी आपसे पूछा गया। सीता को किस दिन लगा कि तापसी बिल्कुल फीकी है, तापसी खाते समय उसे कैसा महसूस हो रहा था। हिरोशिमा में मनुष्य की राखी के रूप में क्या है, ये बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन है जिसको हमने करा दिया है, ठीक है।
कवि की दृष्टि से आज के देवता कौन है और कहाँ वे नहीं मिलते हैं? कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? तो ये सिंपल सी लट्टू था। भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो जाति प्रथा जो है आपका फर्स्ट ही पार्ट से दिया है। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? इसको हम लोगों ने कल ही पढ़ा है। टोटल क्वेश्चन जो है इसमें लड़ रहा है। कवि किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करता है? गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान की जाती है? ठीक है, तो ये सारे आपके जो है इसमें से 5 ही प्रश्न का उत्तर देना था। ठीक है, पुनः नामांकन के लिए प्रधानाध्यापक को जो पास एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये आप लोग सिंपल सा है, आवेदन पत्र लिखना कोई भी लिख सकता है। ठीक है, जो मालूम होगा एक बार आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये सेवा में श्रीमान जो होता है उसी पर आधारित होता है। या जल प्रदूषण के विषय पर 2 छात्रों के बीच बहस लिख देना है। ठीक है, या एक आपका लास्ट सारांश यहाँ पे व्याख्या करना है। यह निर्वादित रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक जो है ये जो पंक्ति लिखा गया है ये किस पाठ से, इसका जो है व्याख्या कर देना है। अथवा रसखालिनी कवि कबो इन खारीर सौ ब्रज के बनबाग तबाड़ निहारो, ये जो है इसका अर्थ बताना है। ठीक है, तो ये सारे आपके प्रश्न पूछे गए थे बिहार बोर्ड के अर्धवार्षिक पेपर में। ठीक है, तो इसका जो है हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया। इसके बाद अब जो है आपका संस्कृत का पेपर है, इसका जो है हम लोग वीडियो तुरंत आपको देने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, ओरिजिनल पेपर के लिए।